तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज यानी औसत। हमारे पास इसके सूत्र हैं। तो सूत्र इसका क्या कहता है? एवरेज का सूत्र है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है। उसके बाद राशियों का योग अगर हमें निकालना है तो राशियों का योग अगर हमें निकालना तो इसकी गुणा इससे कर दो। ठीक है। यानी कि राशियों का योग अगर हमें निकालना है इसकी गुणा इससे कर दो तो राशियों का योग हमारा आ जाएगा। जैसे राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की कुल संख्या। ठीक है। यानी कि राशियों का योग तो औसत गुणा राशियों की कुल संख्या। तो वही हमारा यहाँ पर औसत गुणा राशियों की कुल संख्या हमारा वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र, अगर वो पूछता है राशियों की कुल संख्या अगर हमें निकालनी है तो सीधा सीधा एवरेज को उठा के नीचे रख दो यहाँ पे। क्लियर है। तो अगर हम राशियों की कुल संख्या निकालेंगे तो औसत हमारा इसके नीचे आ जाएगा राशियों के योग के। तो फॉर्मूला हमारा बना है राशियों का योग बटे बच्चे सीधा सीधा औसत, राशियों का योग बटे औसत। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से हमें औसत के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए बच्चों। ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है। बात समझ में आई है? ये क्लियर हो गया? अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि औसत बताना है हमें। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहा है कि 8, 12, 14, 16, 10 का औसत ज्ञात करना है। ठीक है। तो 8, 12, ठीक है, 14, 16 और 10 का औसत बताना है हमें इसमें इनका। तो हमने क्या औसत का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। क्लियर है? तो देखो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। औसत बराबर राशियों का योग कुल संख्या। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 10 तो कितनी राशियां कितनी है बच्चों? 8, 12, एक 16 है, 14 है यहाँ पर। ठीक है। फिर एक 16 है और एक है हमारी 10। ये है, इनका योग करना है। तो संख्या कितनी होगी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं। तो ठीक है। तो बटे 5 क्योंकि कुल संख्याएं। क्लियर है? उसके बाद इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो ये 12, 8, 20 हो जाएगा। 20, 10, 30, 30, 40, 50, 50 और 10 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 60 बटे 5। तो 60 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 से जब हम 60 को काटेंगे तो 12, 5 हम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। क्लियर है? पता चला कैसे निकला वो सर? इन सभी संख्याओं को हमने जोड़ लिया। 8, 12, 14, 16, 10 को हमने जोड़ लिया बटे 5। कुल संख्या 5 थी और हमने 5 से उधर सीधा सीधा जो है भाग कर दिया हमें उधर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये आया नहीं आया बताओ? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ही हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन बालिका है यहाँ पर
बालिकाएं बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या और बटे उनकी लंबाई, ठीक है, उनकी लंबाई। तो ये मतलब बालिकाओं की संख्या दे रखी है और उनकी लंबाई दे रखी है। क्लियर है? तो बालिका की, यहाँ पर बालिका कितनी है? 5 बालिका, यानी कि 1 2 3 4 और एक हो गई 5। टोटल हमारे पास 5 बालिकाएं हैं। तो पहली वाली की लंबाई कितनी है? 2.50 पहली वाली की। दूसरी की लंबाई कितनी है? 1.20 और तीसरी की लंबाई कितनी है? 1.80 और चौथी की लंबाई कितनी है? 2.10। ये सारी मीटर में है बच्चों, ठीक है। उसके बाद पांचवी बालिका की लंबाई है 1.40 मीटर। तो ये टोटल हमारी जो है 5 बालिकाएं हैं और ये उनकी लंबाई है। तो इन सब की लंबाई को क्या कर लेंगे हम बच्चों? तो ये कुल बालिकाएं कितनी हैं? कुल बालिकाएं हो गई हमारी 5 और इनकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? चलो इनकी सबकी लंबाई हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो कुल बालिकाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 बालिकाएं हैं और इनकी कुल लंबाई जोड़ लो। तो कुल लंबाई इनकी आ जाएगी 9 मीटर, ठीक है बच्चों, 9 मीटर आ जाएगी इनकी कुल लंबाई। तो ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या। क्लियर है? तो अब औसत बराबर, तो राशियों का योग कितना है बच्चों? 9। राशियों का योग है 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे यहाँ पे। और फिर राशियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर है 5, ठीक है। तो इसे हम काट लेंगे। तो 5 ही कम 5 और फिर 5 दूनी 5 ही कम 5 कितना बचेगा? 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 1.8 मीटर क्या आ जाएगा बच्चों? औसत। क्लियर है? बात समझ में आई? राशियों की कुल संख्या बटे राशियों का योग, बात सही है। तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो योग 9 था और कुल संख्या थी 5, तो 5 से 9 को हम क्या कर देंगे? सीधा सीधा भाग कर देंगे और हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? ठीक, इसे हम मिटा देंगे अब। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है, दैट्स ऑल।